Hi, this is Sushil from Creative Mind International Public School. Today I am going to explain about the functions of operating system. So the first function of operating system is device management or it is also known as IO management. तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, ओवरऑल वर्किंग ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं उनको उनके वर्किंग को मैनेज करता है, ओवरऑल वर्किंग को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। अब ये कैसे करता है, एक हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का करेंगे कोशिश। तो हम लोग सपोज प्रिंटर एक आईओ डिवाइसेज है, और जब हम लोग मार्केट से प्रिंटर खरीद के लाते हैं, सपोज ये एक प्रिंटर हम मार्केट से खरीद के लाए और अपने कंप्यूटर पे इसको अटैच कर दिए, कंप्यूटर से अटैच कर दिए, तो क्या अगर हम MS वर्ड में ये जैसे डॉक्यूमेंट रेडी किए और MS वर्ड में ये डॉक्यूमेंट रेडी किया और कंट्रोल P करेंगे, तो क्या ये हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रिंटर है, ये जो प्रिंटर है कंप्यूटर से सिर्फ कनेक्ट हुआ है। क्या होता है कि जब कोई भी आईओ डिवाइसेज, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज खरीदते हैं और मार्केट से लाते हैं, तो उसके साथ हमको एक सीडी में उसके लिए एक सॉफ्टवेयर मिलता है, उसको बोलते हैं ड्राइवर्स ऑफ दैट आईओ डिवाइसेज। और जब वो ड्राइवर्स जो होता है, जैसे हम लोग प्रिंटर खरीद के लाए, तो प्रिंटर जब खरीद के लाते हैं उसके साथ हमको एक सीडी मिलेगा। वो जो सीडी जब इंस्टॉल कर देंगे अपने कंप्यूटर में, मतलब कि प्रिंटर जो खरीद के लाए हैं तो जब हम इस पर कंट्रोल P करेंगे तो प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट नहीं होगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि ये जो हम लोग प्रिंटर खरीद कर लाए मार्केट से, उसके साथ जो ड्राइवर मिलता है उसको भी हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। कहाँ पे? कंप्यूटर पे अपने। तो जब हम इंस्टॉल किए रहेंगे तो फिर कैसे हमारा ये काम करता है। अब मान लीजिए हम एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट बनाइए और इस डॉक्यूमेंट में कंट्रोल P जब करेंगे और प्रिंटर पे जब क्लिक करेंगे तो ये कैसे प्रिंट होता है, तो समझिए, एक डायग्राम से हम बता रहे हैं इसको। ये मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में हम MS वर्ड खोले, एक हमारा कंप्यूटर, इस कंप्यूटर में MS वर्ड खोले, ये क्या है, MS वर्ड खोले और खोल के मैंने इसमें टाइप कर दिया, ये जो भी डॉक्यूमेंट में टाइप करना टाइप कर दिए। अब उसके बाद जब हम लोग कंट्रोल P करते हैं, कंट्रोल P किए तो क्या होगा कि जब हम लोग कंट्रोल P MS वर्ड, ये एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में जब हम MS वर्ड खोले, उसमें खोलने के बाद जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में टाइप कर दिए, टाइप करने के बाद जब कंट्रोल P करेंगे तो वो कंट्रोल P करने पे डायरेक्ट ये प्रिंट नहीं हो जाएगा डॉक्यूमेंट। क्या होगा, ये जो डॉक्यूमेंट पे कंट्रोल P किए तो वो कंट्रोल P जब क्लिक किए ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में कॉल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट जाएगा, क्या चीज़ के लिए? प्रिंट करने के लिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये प्रिंटर का जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है ना उसको कॉल करेगा, और प्रिंटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस प्रिंटर को प्रिंट करेगा। तो बैकग्राउंड में जब हम लोग MS वर्ड में ये डॉक्यूमेंट है, जो इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ जब हम लोग कंट्रोल P करते हैं और ये प्रिंट पे जब क्लिक करते हैं, इस बटन, ये जो है प्रिंट पे क्लिक करेंगे और हमारा प्रिंटर पे पेज जो है प्रिंट हो जाता है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या क्या काम होता है, बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व रहता है। कैसे? जब हम लोग कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और उस पर कंट्रोल P देते हैं तो रिक्वेस्ट हमारे पास किसके पास जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में किसको कॉल करता है, कंसर्न जो आईओ डिवाइस का ड्राइवर है उसको कॉल करता है, और वो आईओ डिवाइस का जो है वो फिर रिलेटेड जो आईओ डिवाइस है उसको कॉल करता है। सो इस तरीके से हमारा प्रिंटर काम करता है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से कि ये एक प्रिंटर के केस में होगा। ऐसे ही हमारे जो भी आईओ डिवाइसेज है वैसे ऐसे ही काम करते हैं। हम लोग प्रिंटर मार्केट से खरीद के लाया तो उसका प्रिंटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है, तो वो हमको सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ता, अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ता है, समझे।
तो वैसे ऐसे जाकर हमारा आईओ डिवाइस, जो भी आईओ डिवाइसेज है वर्क करता है। जो भी हमारा आईओ डिवाइसेज है उसको कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज आईओ मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। द सेकेंड functions of operating system is memory management. So every program must be loaded in the computer memory during execution, and if several programs are loaded simultaneously in the memory, then it is the job of operating system to run each program individually. इसका मतलब क्या हुआ, मैं अभी आपको एक समझा रहा हूँ एग्जाम्पल। तो कंप्यूटर में हम लोग जब भी कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं तो क्या होता है, वो प्रोग्राम पहले हमको मेमोरी में लोड करना पड़ता है, तभी जाके वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है, रन हो सकता है, तभी जाके हमको उसका प्रोग्राम का आउटपुट मिलता है, राइट। तो मान लीजिए हम लोग एक MS वर्ड फाइल खोलते हैं, ये एक MS वर्ड फाइल। तो ये जब हम लोग MS वर्ड फाइल खोलते हैं तो बैकग्राउंड में क्या होता है, ये जो MS वर्ड है, MS वर्ड जो है हमारा जाके लोड होगा कहाँ पर? मेमोरी में। मेमोरी मतलब रैम में। तो MS वर्ड हमारा जाके कहाँ क्या होगा? लोड होगा कहाँ पर? मेमोरी में। तो मेमोरी का कहने का मतलब क्या? हमारे रैम में जाके लोड होगा, ये रैम है। तो जो अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो वो पहले क्या होगा, वो पहले जाके मेन मेमोरी में लोड होगा, तभी जाके वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। कौन? CPU। तो पहले हमको किसी भी प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा? लोड करना पड़ता है कहाँ पर? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी कहने का मतलब क्या? रैम में। तो क्या होगा, जब हम लोग MS वर्ड ये जो डॉक्यूमेंट खोले हैं तो ये भी क्या होगा, ये एक प्रोग्राम है, तो ये भी एक प्रोग्राम है, तो क्या होगा? लोड करना पड़ेगा कहाँ पर? रैम में। तो रैम जो हमारा क्या है, इसका जो होता है, रैम जो होता है स्टोरेज डिवाइस है, और इसमें हम लोग या तो डेटा और फाइल को स्टोर करते हैं, डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करते हैं। तो हम लोग अगर कोई भी प्रोग्राम को लोड करेंगे तो इसका साइज क्या है? रैम का साइज बहुत ही लिमिटेड होता है, राइट। तो मान लीजिए हमारा रैम जो है इसका साइज 2 GB है, 2 GB है। 2 GB मतलब 2 × 1024 MB, इतना MB इसका साइज है। मतलब हमारे पास 2048 MB इस रैम का साइज है, इतना MB इसका साइज है। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये जो हमारा MS वर्ड है, MS वर्ड, इसको ये एक प्रोग्राम है, इसको हमको लोड करना पड़ेगा कहाँ पर? ये रैम में। तो रैम में ये कितना स्पेस लेगा, कितना जगह लेगा, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि ये इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मेमोरी में कितना स्पेस चाहिए, कितना जगह चाहिए। तो मान लीजिए हमारे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मेमोरी में 100 MB चाहिए, तो 100 MB ऑपरेटिंग सिस्टम ने एलोकेट कर दिया। ये टोटल हमारा रैम है, टोटल ये क्या है? रैम है। तो रैम हमारा टोटल कितना इसका है? कैपेसिटी 2048 MB, उसमें से 100 MB इसने एलोकेट कर दिया। किसको? इस प्रोग्राम को, MS वर्ड प्रोग्राम को, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड किया कि इस प्रोग्राम को कितना मेमोरी एलोकेट करना है? ये काम किसका? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का। सपोज मान लीजिए बहुत सारे केस में ये भी होता है कि हम लोग एक ही साथ MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे MS वर्ड पे काम भी कर रहे हैं और हम लोग VLC मीडिया प्लेयर को भी चला रहे हैं, में गाना सुन रहे हैं, राइट। मान लीजिए हम एक गाना सुन रहे हैं, ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं? दो प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली, एक ही बार दो प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में रन कर रहे हैं। तो जब एक ही समय में दो प्रोग्राम को हम लोग रन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? दोनों प्रोग्राम को हमको लोड करना पड़ेगा कहाँ पर? मेमोरी में। मेमोरी करने का मतलब क्या? रैम में। तो हम लोग फर्स्ट जो प्रोग्राम है MS वर्ड, इसको मान लीजिए कि इसे
100 MB दिया है, कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। और सेकेंड प्रोग्राम जो उसको लोड किया है मेमोरी में, और मान लीजिए इस जगह पे लोड किया है, और इसको रन करने के लिए क्या चाहिए? 500 MB का जरूरत है, राइट? और 500 का, तो रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास? 500, 600, और इसमें से माइनस कर देंगे 1448 MB बचा। तो इतना ही अब हमारे पास मेमोरी बच गया। अब मान लीजिए हमारे पास एक और प्रोग्राम हम रन करना चाहते हैं, और वो प्रोग्राम 200 MB स्पेस ले लिया। तो ये सब जो मैनेजमेंट है कि कौन सा प्रोग्राम कितना मेमोरी चाहिए उसको रन करने के लिए, ये सब डिसाइड कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये होल प्रोसेस को कौन संभालता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब मान लीजिए कि हम लोग MS वर्ड पे ये जो MS वर्ड है इसको हम लोग बंद करना चाहते हैं, ठीक है? अब प्रोग्राम को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, काम मेरा खत्म हो गया MS वर्ड से, इसको हम लोग बंद कर दिए। तो जब बंद कर देंगे तो हमारा क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? मेमोरी को फ्री करेगा। कहाँ से? रैम से। पहले रैम में हम क्या किए थे? पहले रैम में MS वर्ड ने 100 MB जगह लिया था। अब उस जगह को क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम रिमूव करेगा। उसको बोलते हैं डी एलोकेटिंग। जो मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम ने एलोकेट किया था कहाँ पर? रैम में, उसको डी एलोकेट, उसको वापस लेना। जब हमको जरूरत ही नहीं है उसको वापस ले लेंगे। तो ये भी काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड काम क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड काम हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। सो द थर्ड functions of the operating system is processor management. Operating system manages the working of processor by allocating various jobs to it. By allocating various jobs to it means by allocating various programs to it और various tasks to it. तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे। तो पहला बात स्टूडेंट कि प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, पहले हम कंफ्यूजन दूर कर देना चाहते हैं। प्रोसेसर इज नथिंग बट द CPU, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मैनेज करता है प्रोसेसर को, यानी CPU को। अब मान लीजिए कि हम लोग बाई ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द प्रोसेसर बाई एलोकेटिंग द जॉब्स और बाई एलोकेटिंग द प्रोग्राम्स टू हुम? टू द CPU। तो मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दो प्रोग्राम्स एक ही बार में रन कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग MS वर्ड में ये हम कुछ टाइप भी कर रहे हैं और ये गाना भी हम लोग सुन रहे हैं, साइमल्टेनियसली ये गाना भी सुन रहे हैं और हम MS वर्ड में भी काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले ये बताए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है। और हम लोग पता है कि किसी भी प्रोग्राम को अगर हम लोग रन करना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम को, तो पहले उस प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा? लोड करना पड़ता है। कहाँ पर? मेमोरी में, यानी कि रैम में। अब हमारा CPU जो है, CPU में अब हमारा क्या हुआ? इस केस में हमारे पास एक ये प्रोग्राम है, MS वर्ड में प्रोग्राम है, MS वर्ड प्रोग्राम है जो लोड होगा कहाँ पर? रैम में। और हमारा VLC प्रोग्राम जो है वो भी MS वर्ड में लोड हो, वो भी हमारा रैम में लोड होगा। तो हमारे पास रैम में अभी हमारे पास तो हमारा क्या होगा? दोनों प्रोग्राम मेमोरी में लोडेड है, ठीक है? लेकिन मेमोरी में लोड हो गया, लेकिन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करता है? CPU करता है। तो CPU करता है। तो अभी सिनारियो ये है कि हमारे पास दो प्रोग्राम है और मेमोरी में हमारे पास दो प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम है हमारे पास कौन सा? MS वर्ड प्रोग्राम, और दूसरा प्रोग्राम क्या है? VLC मीडिया प्लेयर। तो ये गाना वाला पहला है MS वर्ड ये प्रोग्राम, दूसरा VLC मीडिया प्लेयर। कहाँ पर है? रैम के अंदर है। अब हमारे पास उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करेगा? CPU। तो CPU हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। और प्रोग्राम जो है हमारे पास दो है मेमोरी में। तो पहले किस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा? CPU जो हमारे पास मेमोरी में दो प्रोग्राम पड़ा हुआ है, तो पहले कौन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। सो द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर इज डिसाइडेड बाय द
CPU by allocating the jobs, by allocating various jobs और various tasks। तो जॉब को हम लोग प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो दो प्रोग्राम इस केस में क्या हुआ, CPU ने दो प्रोग्राम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ने एलोकेट कर दिया, किसको, CPU को। लेकिन दो प्रोग्राम में से कौन सा प्रोग्राम CPU जो है एग्जीक्यूट करेगा और कितने समय तक एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि एट ए टाइम हम दोनों काम कर रहे हैं। ये भी हम लोग MS वर्ड में भी काम कर रहे हैं और साथ में ये भी कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं। तो ये काम हमारा दोनों हो रहा, पैरेलली हो रहा, मतलब दोनों, ऐसा नहीं है कि गाना रुक गया है और MS वर्ड चल रहा और MS वर्ड चल रहा है तो गाना रुक जाए, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो CPU क्या करेगा, दोनों प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। कैसे, कुछ टेक्निक यूज करेगा। और कुछ टेक्निक मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ समय प्रोग्राम हमारा MS वर्ड को रन करेगा, कुछ समय हमारे पास VLC मीडिया प्लेयर को रन करेगा। इस तरह से हमारे दोनों प्रोग्राम को CPU रन करेगा। तो इन सारे जो वर्किंग है कि कौन पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा प्रोग्राम CPU जो है पहले एग्जीक्यूट करेगा, कितने समय तक एग्जीक्यूट करेगा, कितने समय के बाद दूसरा प्रोग्राम फिर से वापस एग्जीक्यूट करेगा, फिर कितने समय के बाद दूसरे प्रोग्राम को फिर स्विच करके सेकेंड प्रोग्राम पे जाएगा, ये सारा कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो दिस वन इज ऑल्सो द functions of the operating system. So the third functions of the operating system is processor management. Now the next functions of the operating system is file management. File management. Operating system का जो next ये है functions है file. Operating system जो है उसका जो next functions है file management है। तो operating system फाइल मैनेजमेंट कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई फाइल है, ये एक फाइल है, तो ये फाइल पे जाइए और राइट क्लिक कीजिए प्रॉपर्टीज। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि ये जो फाइल है ये क्या है, लोकेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है इस फाइल के डिटेल्स को मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कोई भी फाइल है, वो जो फाइल है हार्ड डिस्क में कौन से जगह पे स्टोर है, मीन्स द लोकेशन ऑफ द फाइल। दिस वन इज व्हाट, लोकेशन, मतलब हार्ड डिस्क में ये फाइल कहाँ पे स्टोर है और ये फाइल का साइज क्या है और ये जो फाइल है कब क्रिएट हुआ था, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द फाइल। और जो है कि ये जो फाइल जो है कि इसको हम लोग रीड ओनली फाइल है या रीड ओनली फाइल नहीं है। रीड ओनली फाइल मतलब कि फाइल को जब भी हम लोग ओपन करेंगे तो सिर्फ हम लोग देख सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल्स कौन मेंटेन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। और एक और बात डिटेल मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या चीज़ कि ये जो कौन यूजर जो है, विच यूजर हैज क्रिएटेड दिस फाइल, ये कौन सा यूजर जो है इस फाइल को क्रिएट किए, कब किया है। और ये रीड ओनली फाइल है कि रीड ओनली फाइल नहीं है, लास्ट ये फाइल कब मॉडिफाइड हुआ था, ये सारा डिटेल्स कौन मेंटेन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हमारे हार्ड डिस्क में फाइल्स होते हैं उसको मेंटेन करता है। तो फोर्थ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज फाइल मैनेजमेंट। द नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट फंक्शन इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट। So operating system provides security by means of password to prevent misuse of computer. कंप्यूटर के मिसयूज को बचाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक पासवर्ड का इंटरफेस इन द कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है, विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड। तो आप लोग स्टूडेंट क्या होता है, जब भी हम लोग कंप्यूटर खोलते हैं तो एक स्क्रीन आता है हमारा, तो उसमें ये पासवर्ड मांगता है कि नहीं। तो ये पासवर्ड जो हम लोग डालते हैं, अगर ये सही पासवर्ड रहता है तभी हमारा कंप्यूटर ओपन होता है। तो ये जो पासवर्ड जो मैच करता है, जब हम लोग मान लीजिए ये कंप्यूटर लैब में क्या है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब मैंने इंस्टॉल किया था तो एक यूजर बनाया था और यूजर के लिए मैंने यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था, ठीक है ना। तो जब आप लोग कंप्यूटर को ओपन करते हैं और जो मैंने पासवर्ड फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था यूजर के लिए, CMIS यूजर हमने लैब में क्रिएट किया, तो लैब में जो मैंने यूजर क्रिएट किया CMIS,
और उसके लिए पासवर्ड भी क्रिएट किया CMIS। तो हम जब आप लोग जब आते हैं कंप्यूटर लैब में और पासवर्ड जब CMIS डालते हैं, और हमने भी पहले CMIS डाला हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या किया, वो जो पासवर्ड मैंने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था उसको स्टोर करके रखा है कहाँ पे, हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है ना। तो जब आप लोग CMIS डालते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ऑलरेडी एक पासवर्ड है, अगर वो दोनों मैच होता है तो आपका सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर लैब का खुल जाता है। और आप लोग कुछ दूसरा पासवर्ड सपोज CMIS 456 डालते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पासवर्ड क्या है, CMIS है, जो मैच नहीं करता है, इसलिए कंप्यूटर नहीं खुलता है। तो ये मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर्स इज प्रोवाइडेड बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा एग्जांपल हम बताते हैं, मोबाइल क्या होता है, मोबाइल भी तो एक कंप्यूटर ही है। तो मोबाइल में आजकल हम लोग क्या करते हैं, थंब फिंगर प्रिंट आता है, थंब, तो फिंगरप्रिंट के थ्रू भी हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो 6th फंक्शन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अदर सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रन करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए, बोल सकते हैं हम लोग कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन और इंस्टॉल, जो भी बोले। तो क्या होता है कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही जो है जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है अभी हम बताएंगे अगले क्लास में। तो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है वो सारे के सारे इंस्टॉल कहाँ होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे MS एक्सेल हुआ, MS वर्ड हुआ, पेंट हुआ, ये कोई भी ले लिया सॉफ्टवेयर, तो वो सारे के सारे इंस्टॉल कहाँ होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रन करता है, इसके ऊपर ही लोड है, इसके ऊपर ही इसको हम लोग इंस्टॉल किए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है ये सारे प्रोग्राम को चलाने के लिए, रन करने के लिए, ठीक है ना। So these are all the functions of the operating system. In the next class, I will discuss the different types of softwares. What are the different types of software is? First one is system software, application software. In detail, I will discuss what is system software, what is application software. After that, this chapter will be over. That's all for today.